अब एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में लास्ट टाइम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, कुछ भी नया नहीं, बट जो बता चुका हूं उससे कोई एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में लास्ट टाइम। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट आर नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग। मतलब कह रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, कह रहा है सारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कोर एक्टिविटीज हैं वो, और जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो भी ऑपरेटिंग में आएंगी। रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस कहते हैं उसको, आगे जाके सीखेंगे, बट समझ आया क्या बोल रहे हैं वो? ठीक है। कैश फ्लो बता चुके हैं। एग्जाम्पल्स, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज कर चुके हैं हम एग्जाम्पल्स, सुन लेते हैं दोबारा। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ट्रेड पेबल्स, वेजेस, कैश रिसीट्स, इंपॉर्टेंट हो गए, कैश रिसीट्स ऑफ प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट्स ऑफ क्लेम्स। पर ये मेरे को बिजनेस इनकम थोड़ी ना है, बट क्योंकि ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है इसलिए ऑपरेटिंग में आती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के नाम से आ जाएंगे, बट आएंगी। और फिर अपना टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये है फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। फॉर फाइनेंशियल कंपनीज किसे बोलते हैं? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब कर रहे हैं हम फाइनेंशियल कंपनीज भी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इनके लिए ऑपरेटिंग क्या होती है? इनका तो काम ही क्या है, लोगों से पैसे लेना, लोगों को लोन्स देना, लोगों से जो पैसे लिए उससे इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करना इनका काम है। वहीं से तो इनकम जनरेट होगी, वही पैसे यूज करके लोगों का इंटरेस्ट दे पाएंगे। तो बी केयरफुल। फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। सिक्योरिटीज परचेज करी, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल, बेचने के लिए शेयर्स खरीदे थे, तो इनका काम है ये, इन्वेस्टमेंट है इनकी, लेकिन उनके डे टू डे ऑपरेशन है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, कोई डाउट? पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, हमारे लिए इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इनका काम है फाइनेंशियल कंपनीज का। रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, तो पेमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ सैलरीज, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द कंपनी, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी है या नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, इंप्लॉई को सैलरी देना सबके लिए ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बिजली का बिल पे करना सबके लिए ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। टेलीफोन का बिल पे करना ऑफिस का, वो सबके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कोई डाउट? तो सैलरीज, बोनस, ये सब, टैक्स पे करना भी सबके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कोई डाउट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली तो ऑपरेटिंग नहीं है बट दिखाए जाते हैं ऑपरेटिंग में, क्योंकि ना तो वो इन्वेस्टिंग है ना वो फाइनेंसिंग है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं इनको? एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब ये स्पेशल एक एस्पेक्ट है प्रॉफिट और लॉस, जो बताना कि 10,000 की सिक्योरिटीज 11 में बेची, 11 की 10 की 9 में बेची, तो प्रॉफिट और जो लॉस है वो कैसे एडजस्ट होगा, वो जब हम न्यूमेरिकल पार्ट पाएंगे तब बता। पॉइंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, बट जो एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं है वो भी ऑपरेटिंग ही माने जाएंगे। अब कह रहे हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? कह रहे वो तो आपके नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। अगर आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कंप्यूटर बेच के, खरीद के, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सारा ऑपरेटिंग होगा। अगर आपकी ट्रेडिंग ट्रेडिंग कंपनी होती है, जो सामान खरीदते हैं, सामान, शेयर ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही, ट्रेडिंग जो बना बनाया सामान खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं है,
होलसेलर्स भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हो सकते हैं, बट वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इन विच दे डील, तो सब उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। फाइनेंस कंपनी के लिए पैसा लेना, पैसा देना, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना अपने लिए, वो सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म अर्निंग कमीशन फ्रॉम परचेज और सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मतलब स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो लोगों के बिहाफ पे शेयर्स खरीदते बेचते हैं। फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक्स, वो आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीद बेच नहीं कर रहे, वो आपके पैसे से अपने एंड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने नाम से, उन्हीं का रिस्क है। बट स्टॉक ब्रोकर्स, आप वो बस आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि शेयर्स आप खरीद रहे हैं आपके नाम से, आपके पैसे, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, बस हमें कमीशन देते रहना हर ट्रांजैक्शन पे। तो स्टॉक ब्रोकर फर्म के लिए कमीशन उनके ऑपरेटिंग इनकम। थियोरेटिकल पॉइंट, बट पता होना चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड, थियोरेटिकल क्वेश्चंस।